अच्छा, दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको भी बहुत अच्छा प्लेयर बनना है शेयर मार्केट का, आप भी बन सकते हो, आप भी वाहवाही ले सकते हो। कैसे? अच्छा, आपने चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर आपको पता है कि इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, जो अच्छे रन बनाकर गए हैं और अच्छे मैच भी उन्होंने खेले हैं, जीते हैं। अब उनको सारी बारीकियां पता है मैदान की, अब उनको सारे नियम पता है मैदान के। क्या उन्होंने अपने लड़के को वो सारी चीज़ बता दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर ओला की, ओला इलेक्ट्रिक की, और बात करेंगे आर पावर की। सर देखो सर, ओला के अंदर भी एक न्यूज़ आई है और आर पावर के अंदर तो एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आई है। उसके द्वारा हम कुछ चीज़ें समझेंगे। देखो सर, मेरा जो भी प्रयास रहा है चीज़ों को समझाने के लिए हमेशा रहा है, और ये आप सबको पता है। हमारी चाहे जोमाटो की रणनीतियाँ हों, ओला की रणनीतियाँ हों, आर पावर के जो अभी अपर सर्किट लग रहे थे उसकी वो रणनीतियाँ हों, हमेशा वो मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं उसे जब समझाता हूँ तो वो लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो समझ जाते हैं, भैया अभी इस शेर से दूर रहना है, अब इससे कुछ हो सकता है इधर, ये सब उनको अपना आप पता लग जाती है। पर कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो आपको ऐसे प्रतीत करते हैं कि उनको सब कुछ पता है। देखो भैया, मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं पता, पर हम एनालाइज करते हैं, बड़े लोग भी एनालाइज करते हैं। उस उपलक्ष्य में कोई टारगेट देता है, कुछ अपनी चीज़ें बताता है, रणनीतियाँ बताता है, कुछ किस चीज़ को भापता है, तो सबके नज़रिए अलग अलग हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर आपको पता है कि इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, जो अच्छे रन बनाकर गए हैं और अच्छे मैच भी उन्होंने खेले हैं, जीते हैं। अब उनको सारी बारीकियाँ पता है मैदान की, अब उनको सारे नियम पता है मैदान के। क्या उन्होंने अपने लड़के को वो सारी चीज़ बता दी कि भैया ऐसे सिक्स मारना है? क्या उनका लड़का वो चीज़ समझकर सिक्स मार सकता है? कभी कभी मार देगा, हर बार नहीं करेगा। तो किसी व्यक्ति के सब कुछ आने के बाद दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ें सिखाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा बन जाएगा। क्या सचिन तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर बन सकता है? नहीं, वो अपना अलग काम करेगा। तो फिर जो ये बड़े बड़े टेलीग्राम वाले हैं, आपको कॉल करते हैं, ये करते हैं, ज्वाइन कर लो, वो कर लो, तो उन्हें क्या पता है इस बारे में? अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी जैसे आपको पता है एक महानायक हैं, क्या उनका लड़का वैसे बन पाया है? अब अमिताभ बच्चन ने सारे गुण तो सिखाए होंगे ना लड़के को, पर लड़के का वो चीज़ें है नहीं। तो इसलिए मैदान के नियम आपको समझने हैं, मैदान के अंदर जो चीज़ें हो जाएंगी ये किसी से नहीं समझना है। गिरावट में आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं ये नियम समझने हैं, बल्कि गिरावट कब होगी ये आपको नहीं समझना है। शेयर प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव में आप अपने को कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, ये खुद की रणनीतियों से बनाना है, बल्कि ये नहीं किसी से पूछना है कि कब प्रॉफिट बुक करूँ क्या। तो किसी को कुछ नहीं पता। मैं आज आपको बहुत दिल से ये चीज़ें बता रहा हूँ, पहले भी बता के चुका हूँ, क्योंकि मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ सारी साइकोलॉजी बेस हैं, सारी वजूदों की तरफ हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको भी बहुत अच्छा प्लेयर बनना है शेयर मार्केट का, आप भी बन सकते हो, आप भी वाहवाही ले सकते हो। कैसे? अच्छा, आपने सुना होगा कि अगर कोई शेयर प्राइस 200 का चल रहा है, मान लो कोई शेयर प्राइस 200 का है और आप उस शेयर प्राइस को 280 देखना चाहते हैं, तो आप कहोगे भाई 280 का टारगेट है, पर 280 का टारगेट से पहले आपने बता दिया कि भैया 180 का स्टॉप लॉस भी है, यानी कि 20 रुपये कम में स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो यहाँ से आपने दोनों चीज़ बता दी, एक तो 280 का टारगेट बता दिया, अब आपने 180 का भी स्टॉप लॉस बता दिया। तो दोनों तरफ बाजार जाएगा, आपका ही फायदा होगा उसके अंदर ना, आप महान हो जाओगे। तो भैया ऐसे महान क्या होना है? मैं भी अगर आपको कह दूं कि भैया मोर पेन लेव है, अब यहाँ मान लो अगर 80 में है तो 60 का स्टॉप लॉस लगा लो और 200 तक की देखो, क्या समझ में आएगा आपको? तो ये टारगेट की नियम समझो पहले, दोनों तरफ बताने वाला सही है। यही तो समझा रहा हूँ कि भाई सचिन तेंदुलकर लड़का सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। सचिन तेंदुलकर के घर पे रहता है तब भी उसे ये नहीं समझा पाया भैया किस तरह खेलना, क्या करना है। अमिताभ बच्चन का लड़का उनके साथ रहता है, पर नियम तो समझा दिए। तो इसलिए आपको नियम पर ध्यान रखना है भैया, ये बहुत दिल से बता रहा हूँ। आप किसी के चक्रों में नहीं पड़ना, आपको वो अमीर कर देगा वो। आप रणनीतियाँ समझ लो, जिससे भी समझ, आपको रणनीतियाँ समझनी है भैया, जिससे भी समझ लो, करना आपको खुद है। तो आइंदा किसी के टेलीग्राम ज्वाइन करने से पहले पूछ लेना, उसको नियम पता है, उसे ये नहीं पता कल को क्या होगा, परसों क्या होगा।
इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जब जब आप नियम में काम करना शुरू कर दोगे आपको बहुत कुछ अच्छा मज़ा आएगा भैया। प्रॉफिट तो आते हैं, प्रॉफिट तो आज भी हमने लिए, कल भी लिए, लगातार ले रहे हैं हम प्रॉफिट। पर ये तो नहीं कि आपको बता दूंगा भैया इस तरह से प्रॉफिट ले लो, उस तरह से ये कर लो, वो तो आपको कर करके आएगा जब आप रणनीति समझते हो। अच्छा, आज मैंने आपके लिए जोमाटो के ऊपर फिर से कुछ चीज़ें समझाई है। कल भी आपके लिए जोमाटो के ऊपर वीडियो बनाई थी, बता दिया था भैया कल तेज़ी नहीं आई तो आज आ सकती है, आज आ गई थी। पर आज की रणनीति क्या है ये आज बता दिया है। ओला की रणनीति भी मैंने आपको सार्थक बाजार से चैनल पर बताया है। आज मैं आपको आर पावर की, जो मैंने एक बैड न्यूज़ देखी उसकी वजह से आज आर पावर हो या फिर आपका रिलायंस इंफ्रा हो या फिर रिलायंस होम फाइनेंस हो, इनके अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। यानी कि अनिल अंबानी के ऊपर एक बैड न्यूज़ आ गई है भैया। और वो बैड न्यूज़ है कि सेबी ने 5 साल तक के लिए बाजार से दूर रहने के लिए बैन कर दिया है। किसको? अनिल अंबानी को। कुछ पैसों की हेरा फेरी की चीज़ें आई हैं और 25 करोड़ का लगा दिया है जुर्माना। तो अनिल अंबानी सहित करीब 24 अन्य संस्थाओं पर इस तरीके की लेन देन जो हेरा फेरी पैसों की चीज़ों के साथ हुई है उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया है। ये बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, जहाँ पर आर पावर में जो उछाल लग रहा था, आर इंफ्रा में जो उछाल लग रहा था, सब कर का धरा हो गया। अब इस न्यूज़ को अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो सार्थक बाजार से मैंने आपके लिए आज वीडियो बना दी है, रात को आ जाएगी, उसे ज़रूर देख लेना। तो ये निगेटिव न्यूज़ जो है अनिल अंबानी के लिए आ गई है, जहाँ से निगेटिव असर डाल रहा है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ओला की रणनीतियाँ, मेरी जितनी भी वीडियो उसके अंदर प्रत्येक तौर पर अच्छी बनी है। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जिस आईपीओ के लिए टीवी में इधर उधर जो निगेटिव चीज़ें चल रही थी उसको तो इसने पीछे कर दिया। 76 रुपये से 2 गुना शेयर हो गया देखते ही देखते। जिन्होंने आईपीओ लिया था वो आईपीओ तक साथ दे के चले गए, अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए, और उसके बाद भी शेयर आगे तक गया, वो फिर दोबारा आए होंगे, फिर कुछ लोग फंसे होंगे उन चीज़ों के साथ। तो ये आईपीओ आपको देखने को मिला है। पर समझने वाली अगर रणनीति अगर आपके दिमाग में आ गई कि भैया इसका फ्यूचर जो है ना बेस्ट है। देखो सर, जब फ्यूचर इसका बेस्ट नहीं है तो कोई 146 रुपये में इतनी बड़ी ब्लॉक डील क्यों हुई इसकी 447 करोड़ रुपए वाली? छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। किसने ली है? अब इस शेयर प्राइस को जैसे नीचे आ रहा है तो यहाँ से लोग अब खफा हो रहे हैं, लेकिन जिसने इतने बड़े पैसे लगाए हैं वो खफा नहीं होगा। उसे पता है भैया 1 2 साल 3 साल तो मैं दूंगा इसके अंदर। तो ये अब रखने वाला शेयर हो गया है। बीते दिनों मैंने आपके लिए परसों एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा अब ओला जो है अलग रणनीतियों से चलेगा। अपने Q2 के अंदर जो अपने बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीज़ें दिखाएगा उसकी वजह से चलेगा। अभी तक के अपनी सेल्स को ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। तो अब इसकी देखना है Q2, यानी 3 महीने आपको अभी इसके अंदर और देखने हैं, और जब इसकी बाइक लॉन्च होगी तब वो आपको देखना है। आईपीओ के बाद इसने बाइक के बारे में बता दिया हमें, वो अगले साल से होगा। फिर दोबारा से इसने हमें क्या बताया? बैटरी के बारे में बताया, एक एक करके बताया ना, उस हिसाब से शेयर भाग रहा। फिर ब्लॉक डील हुई है तो उस हिसाब से भी शेयर भागा है। तो इसने सारे पत्ते अपने हमारे सामने खोल दिए हैं। तो जब इसके पत्ते आपको पता है भैया, इसके पास स्कूटर भी है, इसका आगे की मंशा बैटरी की है, आगे की मंशा इसकी जो है बाइक की है, अलग अलग रणनीतियों की है, तो भैया ये फिर फ्यूचर का बन जाता है, ये रखने वाला शेयर बन गया। अब मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म, मैंने आपको पहले मना कर रहा था कि शॉर्ट टर्म की चीज़ें मत इसके अंदर देखना। कुछ तेज़ी इसके अंदर हो सकती है, आगे जाकर थोड़ी बहुत वो आपको बरखलाएगी, पर ये बन गया भैया होल्ड वाला शेयर। मैं आपको कहा ना, टारगेट में नहीं खोना है आपको। अब टारगेट में अगर आपको दे दूं 200 जाएगा, उससे क्या होगा? टारगेट तो इसके 175 के आ चुके हैं, ये आपको पता ही है। चीज़ों को अगर आप समझते गए सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। एक न्यूज़ निकल कर आई है कि जहां मैप माई इंडिया ने इनके ऊपर एक इल्ज़ाम से लगा दिया कि भैया इन्होंने हमारी मैपिंग की चीज़ों को चुरा लिया है, अपनी नकल करके अपनी तरह से बना लिया है। तो ये ओला के ऊपर निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई थी। 23 जुलाई को मैप माई इंडिया ने एक नोटिस जारी किया था ओला के लिए। जो ओला के संस्थापक हैं, कौन है? भाविश अग्रवाल जी जो हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी मैप माई इंडिया ने इनके ऊपर मैपिंग की चीज़ें को जो बारे में बताया वो अविश्वसनीय है, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओला अपनी द्वारा विकसित की गई मैपिंग के ऊपर काम करता है, तकनीक के ऊपर काम करता है। उनके कुछ भी हमने चुराया नहीं है, ना कुछ हमारा बनाया है। तो ये एक मनगढ़ंत चीज़ हो गई, और इसके लिए ओला के संस्थापक यानी ओला की तरफ से मैप माई इंडिया को एक नोटिस भेज दिया गया, पर अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। तो ये भी न्यूज़ आज की है, तो थोड़ा इफेक्ट ये भी आज आपको देखने को चीज़ों के साथ मिल गया। तो मैप माई इंडिया जो इतना बड़ा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा रहा है भैया, मैपिंग के ऊपर जो चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर एक चीज़ें धुलने वाली चीज़ों के ऊपर इन्होंने एक नोटिस भेज दिया मैप माई इंडिया को। तो ये ना चीज़ें चलती जाएंगी। वो कह रहे हैं कि भैया आईपीओ हमारा इतना सफल हो गया ना, तो चीज़ें दिखाने के लिए हमें शुरू कर दी। तो इस बात की वो चीज़ें बता रहे हैं। तो यानी कि मैप माई इंडिया ने जो इल्ज़ाम लगाए थे उसे भाविश कुमार नकार रहे हैं। तो ये
पॉजिटिव संकेत इसके अंदर आ गया है। भैया ओला की रणनीतियाँ लंबे समय के लिए बन सकती है, आपको इसकी सारी रणनीतियाँ पता लग गई। अब किस बेस पे ये आपको आगे के लिए देखना है वो भी मैंने आपको चीज़ों के साथ बताया है। अगर आज आपको मेरी सार्थक बाजार से के अंदर वीडियो आर पावर और जोमाटो हो गया, और दूसरा आज मैंने आपके लिए कैंपस जो एक फुटवेयर का शेयर है जहां पर काफ़ी लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं कैंपस के अंदर, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए आज एक वीडियो बना दी है जो आपको सार्थक बाजार से चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज रात आपको 8 से 9 बजे के बीच में एक वीडियो आएगी जहां पर आर पावर की रणनीतियाँ होगी, कैंपस की रणनीतियाँ होगी, जोमाटो की रणनीतियाँ होगी और आगे बढ़ने की रणनीतियाँ होगी, सारी समझ में आएगी। और फिर बता रहा हूँ, टारगेट मैं बिल्कुल देता नहीं, टारगेट में मैं काम करता नहीं। टारगेट बताने वाले दोनों तरफ से अपने को अच्छा कर सकते हैं, है ना, वो आप भी कर सकते हो। हमें समझना है काम। सचिन तेंदुलकर लड़का कभी भी सचिन तेंदुलकर की तरह काम नहीं कर पाएगा, तो वो आपको रणनीति समझनी है ना। तेंदुलकर जो है इतना कुछ अक्खा किसी को बता के उसे बहुत अच्छा खिला सकता है, तो पहले तो लड़के को खिलाएगा ना भैया अपने। इसलिए सबकी रणनीति अलग अलग होती है। हाँ, वो नियम समझा सकते हैं, कैसे खेलना, क्या करना, वो समझा सकते हैं, करना वो आपको होगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या पता लगा सर, मुझे बता देना। किसी भी शेयर के ऊपर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कोई चार्ट की एनालाइज हम करते नहीं, हम तो सिर्फ एक साइकोलॉजी उत्पन्न करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो समझ कर देखिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।